नमस्कार। हाजीपुर के फन पॉइंट रिसोर्ट में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से राजद के कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए थे। यह कार्यकर्ता बैठक जिला स्तरीय रखी गई थी। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में राजद के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। और यह बैठक 1 फरवरी 2025 को होने वाले राजद की कार्यक्रम को लेकर के रखी गई थी। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहते हैं यहाँ पहुँचे हुए नेता और यहाँ पहुँचे हुए लोग। इन्हीं लोगों से जानते हैं अभी इस कार्यक्रम के बारे में कि आखिर इस कार्यक्रम को करने का क्या उद्देश्य है। आज यहाँ किस तरीके की बैठक थी? देखिए, 1 तारीख को प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और युवाओं का आइकॉन, नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम है। वो संवाद का कार्यक्रम है और लोगों से संवाद दर्शन कार्यक्रम है। और वो डायरेक्ट जो है पंचायत अध्यक्ष से वो संवाद करने का काम करेंगे, प्रखंड अध्यक्ष से वो संवाद करने का काम करेंगे। और इसमें वो तमाम लोगों को जो एजेंडा हमारा है, इसमें तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में कौन कौन सी काम उन्होंने किया, उन लोगों से पूछेंगे और बताएंगे भी। और खास करके महिलाओं के लिए अभी जो तेजस्वी यादव जी ने ऐतिहासिक जो काम किया है, मैं बधाई देता हूं वैशाली की धरती से अपने नेता तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को। इस बिहार जो गरीबी की रुमस से बढ़ती जा रही है, गरीब परेशान है, गरीब का बेटा को रोटी नहीं मिल रहा है, गरीब के बेटा को दवा नहीं मिल रहा है, गरीब का बेटा अंधेरे में रह रहा है, गरीब का बेटा जो है कि परेशान है, आधे पेट खाकर जिंदगी बसर कर रहा है। उसके लिए तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार 2025 में बनती है तो हम 4 योजना हम लागू करेंगे गरीबों के लिए। वह एक पहला योजना है माई बहन मान योजना। माई बहन ये मान योजना में वह जो है कि प्रत्येक महीना वह जो है कि 2500 रुपया वह हर 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं और बहनें हैं उनके खाता में जाएगा। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन था, जो सरकार 400 रुपया वो भी समय पर नहीं देती, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इन्हें 1500 रुपया देने का काम करेंगे प्रत्येक महीना खाता में गारंटी के साथ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सरकार, जो एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जिसने कहा कि हम महंगाई रोकेंगे, गैस सिलेंडर का दाम हम कम करने का काम करेंगे, कम के बदला में उन्होंने 1200-1100 में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। 390 रुपया का गैस वह 1200-1100 में बेचने का काम किया। तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, गरीब अगर अमीर के घर में गैस से खाना बनेगा तो गरीब के घर में भी जलावन नहीं, वह जो है कि गैस सिलेंडर से खाना बनाएगा। और हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर हम देने का काम करेंगे। चौथा उन्होंने कहा कि हम जो है बिजली के लिए, ये सरकार इस तरीका से बहरी गूंगी सरकार बन चुकी है। ये जो है कि जो अभी जो मीटर जो लगा रही है, ये चीटर मीटर है, जिसको हम लोग कहें, हमारे नेता भी कहें। ये चीटर मीटर क्या है कि हमेशा रात के बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है, माँ बीमार है और इलाज हम लोग करा रहे हैं, डॉक्टर बैठा हुआ है, पानी टंगा हुआ है, और उस समय उसका कहने का मतलब है कि बैलेंस खत्म हो जाता है, अंधेरा पूरा छा जाता है। इसके लिए तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो अब हमारे रहते किसी की बेटा बीमार होगा तो अंधेरा में नहीं रहेगा, किसी की माँ बीमार होगी तो अंधेरा में नहीं रहेगी, किसी की बेटी बीमार होगी तो अंधेरा में नहीं रहेगी। हम जो है कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री में देने का काम करेंगे कि ताकि उसका बेटा खुशहाल रहे। नौजवान बेटा जो है डिग्री के नजदीक नहीं, वह कम से कम जो है वह लाइन में जो है कि बिजली के बल्ब में वो अपने अध्ययन काम कर सकते, पढ़ाई लिखाई कर सकते। और 5वां में उन्होंने कहा है
कि प्रत्येक घर के रोजगार देने का काम करेंगे। और बेरोजगार जो है कि बेरोजगार हो चुका है, दिल्ली हरियाणा में वह पलायन कर रहा है, वैसे को हम जो है हम नौकरी देने का काम करेंगे और मान सम्मान देने का काम करेंगे। और जिस तरीका से बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बाजार हो गया, इससे हम रोकने का काम करेंगे। और जो भ्रष्टाचार ब्लॉक में हो, थाना में हो, जिला में हो, कमिश्नरी में हो, जिस तरीका का भ्रष्टाचार चला है कि कर्मचारी पदाधिकारी के बीच माल लगाओ माल पाओ की परंपरा को हम तोड़ने का काम करेंगे। ये तमाम मुद्दा को यहाँ के लोगों से वह डायरेक्ट मिलेंगे, संवाद करेंगे और बताने का काम करेंगे और उनकी समस्या को भी, उनकी पीड़ा को भी सुनने का काम करेंगे। एक पंचायत के अध्यक्ष उससे रूबरू संवाद करने का काम करेंगे। ये आपके 1 तारीख को, इसी कहने का मतलब देखिए हॉल में यह कार्यक्रम किया जाएगा। इन सारी मुद्दे थे, उसमें पहला मुद्दा था तेजस्वी यादव जी का कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। मात्र 17 महीना उनको टाइम मिला, 17 महीना में उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिए, 4.5 लाख शिक्षक जो लाठी के मार खाते थे उनको नियमित करने का काम किया और 3.5 लाख जो है जो स्वास्थ्य विभाग में जो बहालियां थी वो रुक गया था, सरकार खत्म हो गई, उन्होंने किया। एक ही नेता बिहार में है जो बोलते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने महिलाओं की परिस्थिति को देखा, उन्होंने बहनों की परिस्थिति को देखा, उन्होंने गैस सिलेंडर से किस तरीका से महंगाई बढ़ती जा रही महंगाई को देखा। इस तमाम चीज को देखकर उन्होंने ये 4 योजना लागू करने का काम किया है। हमारे नेता तेजस्वी यादव कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। बीपीएससी छात्रों के लिए क्या कर रही है अभी सर? बीपीएससी छात्रों के लिए आपने नहीं देखा कि आधी रात में कटिहार का प्रोग्राम को छोड़कर और तेजस्वी यादव युवा नेता उन बीपीएससी छात्रों से मिलने के लिए आए। एक राजद के प्रतिनिधि मंडल 8 दिन से बीपीएससी के लोग स्टार्टिंग पीरियड में बैठे थे। बिहार सरकार का कोई कर्मचारी ने नोटिस नहीं लिया। जब तेजस्वी यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल बना करके आरजेडी का भेजा, उसमें एक मैं भी था, मैं धरना से उठा, हमारा प्रतिनिधि मंडल, और धरना से उठ करके गाड़ी में भी नहीं बैठा, तब तक चीफ सेक्रेटरी का फोन आया कि आपके प्रतिनिधि मंडल से मिलना मैं चाहता हूं। तो ये काम, और हम लोग चाहते हैं कि जो बीपीएससी का छात्रों का जो मांग है वो मांग करने का उनका पूरा होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप कुछ जगहों पर आप इलेक्शन कराना आप एग्जाम करवाना चाहते हैं तो आप पूरे बिहार में क्यों नहीं कराना चाहते, जबकि ये घटना तमाम जगह का है। आरा में भी हुआ जो कि समय से नहीं 1 घंटा बाद क्वेश्चन मिला, और सहरसा में भी इस तरह का बात हुआ, आपके गया में भी इस तरह की बात हुआ, पटना में भी हुआ। तो इस तरीका का कई जगह तो बीपीएससी का जो छात्र है इनकी मांग के साथ तेजस्वी यादव मजबूती के साथ खड़ा है और इस मांग को सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल इसको ले जा रहा है और सदन आ रहा है। सदन में भी हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार की सरकार से सवाल करने के लिए तैयार है और करेंगे, क्योंकि युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी की चिंता है तो तेजस्वी जी की चिंता है, जिन्होंने 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिवा करके इतिहास में के पन्ना में नाम दर्ज कराने का काम किया। एक बार कुमार के अध्यक्ष सुनील सिंह बने, आपकी के पार्टी से जीतनी है, क्या कहेंगे? नहीं, सुनील जी का तो काफी परिश्रम था। सुनील जी जो कर्मठ और अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति, हम उन्हें बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं वैशाली की धरती से कि उनको पुनः बने अध्यक्ष जो कि बनाया गया है। हम उन तमाम लोगों को बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन। मारपीट की घटना भी सामने आई है। अरे उसे कुछ कहने का मतलब कि नहीं, सुनील सिंह जी योग्य हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं और गरीबों के प्रति उनकी श्रद्धा भी है। रणनीति बना आज जो हमारा जो है आदरणीय नेता, मेरे जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लगातार हर जिला में कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का तैयारी जो 1 फरवरी को होना है वैशाली जिला में भी, उसके तैयारी के लिए कार्यकर्ता बैठक किया गया है। उस पर तमाम तैयारियों पर बात की गई है, चर्चाएं हुई है और उस पर लोग निर्णय लिए हैं जो कैसे अच्छा ढंग से हम कार्यक्रम को करा दें। क्या लग रहा है इस कार्यकर्ता दर्शन बैठक से जनता के बीच में क्या प्रभाव पड़े? निश्चित रूप से देखिए, इसका उनका जो तेजस्वी जी का जो एम है, मिशन ही है कि हम जाकर के जनता से तो हम मिलते हैं चुनाव के समय में, हम कार्यकर्ता से रूबरू हों, एक एक कार्यकर्ता से बात करें, उनसे संवाद करें
और संवाद करके उनको सुनते हैं। उनको सुन करके जो हमारे क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उसका निदान कैसे होगा, सुन करके वह निदान करने के लिए, और निश्चित रूप से आप पूछ रहे हैं तो फायदा तो होना ही है। विपक्ष कह रही है, जो सत्ता पक्ष है वो कहती है कि जब तेजस्वी यादव चुनाव आता है तभी जनताओं के बीच निकलते हैं, जब चुनाव खत्म रहता है तो अपना दुनिया में मस्त है। देखिए, यह सब जो है विपक्ष का एकदम खोखली बात है। आप जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जनता के बीच रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, और ये तो देखने की बात है। आप तमाम लोग जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी कब भाई लगातार तो कार्यक्रम में रहते हैं, कब रहते हैं, जनता से हट के कब रहे हैं, लगातार काम करने का काम किए हैं। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा इस बार? चुनावी मुद्दा तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा करते हैं वह पूरा करते हैं। पहले भी 2020 में भी जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया। मात्र 17 महीना में, 17 महीना में बहुत छोटा सा टाइम में उन्होंने अपने वादे को याद रख के, जबकि वह मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने वादा को याद रखे, और याद रख के वह लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया और तमाम वादा को पूरा किया। इसी तरह जो अभी जो देख रहे हैं आप, जो उन्होंने वादा किया है, अपने घोषणा पत्र में लाया है, माई बहन योजना, माई बहन मान योजना लाया है, फिर पेंशन का जो है पेंशन बढ़ाने का जो योजना लाया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने वादा किया है कि सरकार में अगर हम आते हैं तो इस चीज को 200 यूनिट बिजली फ्री, तो बहुत सारा जो गरीब परिवार है उसको तो बिजली बिल लगेगा ही नहीं। जब 200, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां 200 यूनिट पुरते पुरते खत्म हो जाता है, वो यूज ही नहीं कर पाते हैं 200 यूनिट। तो इसलिए उन तमाम गरीब परिवार के लोग हैं उनको फायदा होगा, और निश्चित रूप से इसका फायदा भी होगा। छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? यूपीएससी के स्टूडेंट जो है पटना में पिटा रहे हैं उसको। देखिए, ये तो देखना है ना, यह जो डबल इंजन की सरकार और सुशासन की सरकार, जो छात्र जब अपना हक अधिकार जब मांग रहा है तो उनके हक अधिकार को देने के बजाय उनको डंडा मार के, पानी का बौछार दे करके उनको वहां से भगाया जाता है। तो आप यही देखिए ये किस तरह की सरकार है। धन्यवाद। की सरकार आती है तो क्या इसको दूर कर पाएंगे? निश्चित रूप से पहले भी किए हैं, अब मात्र 17 महीना में। अब देखिए, एक पेपर लीक हुआ हो तो उसको देखिए, न एक पेपर लीक हुआ, टाइम पे परीक्षा हुआ, टाइम पे रिजल्ट हुआ, टाइम पे बहाली हुआ, इस तरह का फिर होगा आगे।